हेलो बच्चों, आइए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है डेट इज स्पेयर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टॉपिक को आपके स्क्रीन पे लिख देता हूँ और इसको हिंदी में बोलते हैं गोला। ठीक है, तो मतलब जितना भी बच्चों को मैंने कराया है अभी तक, ठीक है, तो सभी बच्चे है ना मतलब कि दो चीजों में कंफ्यूजन सा बना रहता है उन लोगों को, एक स्पेयर और एक सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ जिससे आपका कंसंट्रेशन इस टॉपिक के ऊपर बना रहेगा। ठीक है, तो आइए चलिए बताता हूँ वो कंफ्यूजन क्या है सर्कल और स्पेयर के बीच में। तो एक सर्कल जो है, अ सर्कल इज अ टू डायमेंशनल टू डायमेंशनल शेप। ठीक है, तो अगर ये टू डायमेंशनल शेप है तो इसके पास होता क्या है, इसके पास होगा एरिया और दूसरा होगा पेरीमीटर। ठीक है, सर्कल सर्कल के पास दो ही चीज हम लोग निकाल सकते हैं, एक एरिया दूसरा पेरीमीटर। तो वैसे ही स्पेयर इज अ is a three-dimensional three-dimensional shape। तो थ्री डायमेंशनल शेप है तो इसमें हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं हम लोग सरफेस एरिया और दूसरा जो हम लोग निकाल सकते हैं दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, यही दो चीज हम लोग इससे निकाल सकते हैं स्क्वायर से। तो अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे सर्कल को मिला करके ही स्पेयर बनता है। ठीक है, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो जाएगा, बॉल। कोई सा भी बॉल ले लो, बास्केटबॉल ले लो, क्रिकेट बॉल ले लो, जो भी आप ले लो। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एन एग्जांपल ऑफ स्पेयर इन रियल लाइफ इज अ बॉल। ठीक है, मतलब बहुत सारे सर्कल से है ना, जैसे मान लो ये स्पेयर, मैंने एक्चुअली ये तो 2D डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोगों को सर्कल ही दिख रहा होगा, बट इसको एज्यूम करो कि आप लोग का ये क्रिकेट बॉल है। ठीक है, तो ये जब क्रिकेट बॉल है तो इसका जो इंटरनल वाला जो पार्ट है, ये देखिए बहुत सारे सर्कल है ना, मिल करके ये बनता है स्पेयर। बहुत सारे सर्कल मिला करके जो वो बनता है स्पेयर, आया समझ में? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं स्पेयर के बारे में। ठीक है, पहला क्या है, फर्स्ट वन, स्पेयर इज ऑलवेज राउंड। स्पेयर इज ऑलवेज ऑलवेज राउंड। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या आप लोग को जानना है, स्पेयर डज नॉट हैव एनी साइड्स और फ्लैट सरफेस। ठीक है, कोई इसका साइड्स नहीं होते हैं, कोई भी सरफेस का फ्लैट नहीं होता है, पूरा कर्व्ड होता है ये। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल द सरफेस पॉइंट ऑफ स्पेयर आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे मान लो ये स्पेयर है। ठीक है, देखो अगर ये सर्कल होता तो हम बोल देते ये रेडियस है, बट मतलब कि आप ये एज्यूम लेकर के चलो कि ये आप लोग का क्रिकेट बॉल है, तो अगर मैं आर बोलूंगा तो ये आर जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, तो वहां से आप कोई भी सरफेस का पॉइंट अगर आप लेते हो तो आपको क्या आएगा, सेम ही मिलेगा। तो वही लिखा हो, ऑल द सरफेस पॉइंट ऑफ अ स्फीयर
आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट क्या आपको देखना है, फोर्थ पॉइंट देखना है स्फीयर हैज ओनली कर्व सरफेस। आप लोगों को बताया था कि सिर्फ इसमें कर्व, पूरा कर्व जो होता है कर्व सरफेस होता है, नो फ्लैट सरफेस, नो फ्लैट सरफेस, नो एजेस, फिर नो वर्टिसेस, कुछ भी नहीं होता इसमें, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या होता है कर्व होता है, तो जिससे हम लोग सिर्फ इसका कर्व सरफेस एरिया ही निकालते हैं। और कहीं कहीं पे अगर आपको टोटल सरफेस एरिया भी बोल दे तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू द टोटल सरफेस एरिया फॉर द स्फीयर बोल दे। ठीक है, लेकिन जब इसको हम लोग बीचों बीच काट देंगे दैट इज कॉल्ड द हेमिस्फीयर। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, उसको जानेंगे हेमिस्फीयर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और दूसरा आपको जो जानना है दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप एक चीज यहाँ पे गौर कर रहे होगे सर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर सर, ठीक है, बट ये 4 क्यों लिखा हुआ है? तो एक्चुअली क्या है ना, एक्सपेरिमेंटल में ये देखा गया था, जैसे मान लो ये स्पेयर है, ठीक है, ये स्पेयर, तो इस पेयर में ना क्या किया गया कि थ्रेड से इसको राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड कर दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इस थ्रेड को हमें खोलना था इस पेयर से, ठीक है, तो 4 सर्कल के बराबर ये हो गया, 4 सर्कल के बराबर। मतलब अगर मैं इसको, क्या हुआ, थ्रेड को जब खोल रहा था तो जब इस पे हम लोग रैप करेंगे ऐसे ऐसे करके, तो एक सर्कल, फिर ये दूसरा सर्कल, फिर ये तीसरा सर्कल, फिर ये चौथा सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, फिर ये पाई आर स्क्वायर, फिर ये पाई आर स्क्वायर, तो सबको मिला दिया गया, तो क्या मिला, 4 पाई आर स्क्वायर। ये लॉजिक था। ठीक है, जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे, हायर स्टडी करोगे, तो उस समय कुछ और ही आपको रीजन मिलेगा। ठीक है, बट अभी के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल वाला जानना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए अब आइए हेमिस्फीयर के बारे में जानते हैं। हेमिस्फीयर, अब हेमिस्फीयर होता क्या है तो बताता हूँ मैं। हेमिस्फीयर, the hemisphere is exactly half of a sphere. It has curved, एक सेकंड, मेरा पेन चल क्यों नहीं रहा यहाँ पर, अब सही, curved surface, it has curved surface and flat surface। तो स्पेयर में क्या था, रिमाइंड करो आप लोग, स्पेयर में क्या था, नो फ्लैट सरफेस, कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं था, कोई भी वर्टेक्स नहीं था, है ना, कोई भी एजेस नहीं थे वहां पे, सिर्फ वहां पे कर्व सरफेस मौजूद था। बट जैसे ही हम लोग एग्जैक्टली उसको हाफ कर देते हैं स्पेयर को, ठीक है, तो हमें हेमिस्फीयर मिलता है। तो हेमिस्फीयर में आपको कर्व सरफेस भी मिलेगा और फ्लैट सरफेस भी मिलेगा। उसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हो गया हेमिस्फीयर। तो ये तो आपका आर होगा, दैट इज रेडियस,
और इसको हम लोग h कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए पता करते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हम लोग ने अभी क्या पढ़ा था, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्फीयर। एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्फीयर मतलब कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 1/2 इनटू सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो 1/2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हम लोगों ने फाइंड आउट करा था, 4πr²। 4πr², तो ये 2 2 जा 4 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 2πr²। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr²। ठीक है, एक चीज हमें पता चल गया। दूसरा चीज हम लोग को पता करना है, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये जो इसका बेस एरिया है, बेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा है 2πr²। बेस एरिया हमारा सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², है ना। तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया भी हम लोगों ने हेमिस्फीयर का देख लिया। और ये सारे जो फॉर्मूलाज है आपको एकदम दिमाग में एडजस्ट होने ही चाहिए जब आप लोग क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप लोग को जैसे कि जो भी फॉर्मूलाज है उसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो भी आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक मतलब इजी सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर of diameter इजी ले लेता हूँ 14 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 4πr², है ना। तो 4 तो 4 होगा, पाई का वैल्यू 22/7 लिख दो। आर हमारा कितना दे रखा है, अच्छा ये डायमीटर दे रखा है। ठीक है, तो 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 7। 7 क्या हो गया हमारा आर। ठीक है, तो 7 इंटू 7 लिख देंगे क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो 7 इंटू 7 लिख दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको जब भी आप लोग लिखोगे 4 इंटू 22 इंटू 7, जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो काफी आसान था। सिर्फ क्या करा हमने, डायमीटर दे रखा था, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया तो रेडियस मिल गया हमें। अब रेडियस का वैल्यू पुट कर दिया, पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 और 4 तो एज इट इज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, चलिए अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, the radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it।
into find the ratio of the ratio of the surface area of balloon in the two cases. Surface area of balloon in two cases. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं, है ना। फर्स्ट केस लेते हैं, तो फर्स्ट केस में क्या है हमारा, रेडियस ऑफ द बलून आर हमारा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सरफेस एरिया हमारा क्या है, सरफेस एरिया हमारा क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, तो बस 4 इंटू पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कैंसिल आउट हो गया। अभी आपको बताया था मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 716 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड केस हमको क्या लेना है, सेकेंड केस हमको लेना है r इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सरफेस एरिया हमारा क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारा कितना है 14 इंटू 14, ये 2 जा जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, जब इसको पूरा को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यही नहीं फाइंड आउट करना था, आपको रेशियो बोला था, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून। तो जब आप लोग रेशियो निकालोगे तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया अगर निकालोगे तो आपका क्या है 616 है और ये 2464 है ना। तो इसे जब कैंसिल आउट करोगे तो 4 आ जाएगा, तो हेंस लिख सकते हैं हम लोग, ये 1 ये 4 तो लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस द रेशियो ऑफ सरफेस areas in two cases is 1:4. That is the final answer, ठीक है। अब एक हेमिस्फीयर का देख लेते हैं छोटा सा, ठीक है। क्वेश्चन एक हेमिस्फीयर का भी देख लेते हैं, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, है ना। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हम लोगों ने देख रखा था 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो बताया था ना 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर वाला बेस एरिया को ऐड कर देते हैं तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो 3 इंटू पाई का वैल्यू क्या ले लोगे यहाँ पे, ये ले लो 3.14 इंटू, क्योंकि कुछ कट मतलब काटने वाला नहीं है ना तो इसलिए ले लिया। उसके बाद 10 इंटू 10 कर लो, जब इस पूरे को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 942 सेंटीमीटर, दैट इज द फाइनल आंसर। बस आप लोगों को क्या है ना, आप लोग के जो लेवल वाले में जो क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का आएगा, और कुछ स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वो अगर आप कर लोगे तो फिर स्पेयर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हो, स्पेयर से हेमिस्फीयर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से इजीली एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, तो उस वीडियो को देखना भूले ना, ठीक है। लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा, कॉन्सेप्ट रखिएगा, तो वो वीडियो काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।